नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है इलेक्ट्रिकल क्लब में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं क्योंकि ये बीटी बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है ईडीडी सेकंड का, उसमें क्वेश्चन जो है हर बार दिया जाता है। बिल्कुल उनका फेवरेट है, कंपलसरी है, क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। वो आप लोग किसी भी एग्ज़ाम, किसी भी ईयर का एग्ज़ाम का पेपर उठा के देख सकते हैं, क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा कि इंसुलेटर क्या होता है, किसी एक इंसुलेटर का सचित्र वर्णन कीजिए। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। लेकिन इसके कई सारे टाइप भी होते हैं कि कई कई तरह से एग्जामिनर जो है पेपर में दे देता है, तो आप लोग सभी प्रकार के देख लीजिएगा। सेकंड हम लोग का पूछ सकता है प्रतिरोधक क्या होता है, वितरण लाइन में प्रयुक्त होने वाले प्रतिरोधक में से किसी एक का सचित्र वर्णन कीजिए। या फिर आपसे पूछ सकता है 11 केवी की लाइन में प्रयुक्त होने वाले प्रतिरोधक का डायग्राम बनाइए तथा इसके बारे में भी बताइए। और इस या फिर आपसे पूछ सकता है पिन प्रकार के इंसुलेटर यानी कि पिन टाइप इंसुलेटर का सचित्र वर्णन कीजिए और उसका यूज लिखिए, अनुप्रयोग लिखिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन घुमा सकता है, लेकिन आपका आंसर केवल एक ही होगा यहाँ पर। तो कई सारे स्टूडेंट जो होते हैं इस क्वेश्चन को लिखने में गलती कर देते हैं, किस प्रकार से लिखना चाहिए, कितने उसका जो डायग्राम बनाते हैं तो उसका कितना डाया रखना चाहिए, कितनी उसकी लेंथ रखनी चाहिए, हाइट कितनी रखनी चाहिए, सारा कुछ आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही आपके मन में कई सारे डाउट भी होंगे इस पेपर को लेकर, वो सारे डाउट आप लोग को क्लियर कर देते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है तो वो बनता है कि क्या जो है आप लोगों का एग्ज़ाम होता है तो इसमें क्या आप लोगों के 2 कॉपियाँ मिलती हैं लिखने के लिए और डायग्राम बनाने के लिए? तो बिल्कुल हाँ, आप लोग को 2 कॉपियाँ मिलेंगी। एक में आप लोग को डायग्राम बनाना होगा और उसका नंबर, क्वेश्चन नंबर ज़रूर डालना होगा कि 2 का ए कर रहे हैं या 2 का बी कर रहे हैं या 3 का ए कर रहे हैं। और सेकंड क्वेश्चन जो आप लोग का मिलता है वो आप लोगों का क्या, आप लोगों को जो कॉपी होगी उसमें आप लोगों को रोल नंबर, नाम वगैरह लिखना होगा। तो हाँ, आप लोग को कॉपी इस प्रकार की ब्लैंक कॉपी वाइट मिलेगी, उसमें साइड में आप लोगों को नाम, नंबर, रोल नंबर, क्लास, कॉलेज नेम सारा कुछ आप लोग को मेंशन करना होगा। इसके बाद जो है आप लोगों को मन में एक डाउट और आता है कि जो हमारा पेपर होता है वो हमारा कितने नंबर का होता है। तो कई सारे जो आप लोगों ने पिछले ईयरली पेपर देखे होंगे उसमें आप लोग को 70 का पूर्णांक भी रहता है और 100 का भी रहता है। तो जो इस बार हम लोगों का हो रहा है कई सालों से, ये हम लोगों का 50 का पूर्णांक रहता है पेपर में। जैसे हम लोग ने फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा ईसी का, तो उसमें आप लोग का जो जनरल इंजीनियरिंग का जो पेपर रहता है उसमें आपका 20-20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। लेकिन इसमें क्या क्वेश्चन हमारे 10 नंबर के होते हैं, 20 के, 15 के। हम लोगों को क्योंकि लिखना भी होता है और डायग्राम भी बनाना होता है, तो कितना हम बीटी बोर्ड मार्क्स डिसाइड करता है। तो आप लोग के पर क्वेश्चन जो है 5 नंबर ही डिसाइड करता है। 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है, चाहे आप जितना उसमें लिख दें या फिर आप डायग्राम बनाएं या फिर आप सिर्फ लिखें, आपको नंबर जो है 5 ही मिलेंगे। लेकिन आप लोग को दोनों कार्य करने होंगे, डायग्राम बनाना होगा, उसके बारे में लिखने वाली कॉपी में थोड़ा सा डिस्क्राइब भी करना होगा। तो आप लोग चलिए बताते हैं, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे तो आप लोग को किस प्रकार से लिखना है, किस प्रकार से आपका डायग्राम बनाना है, आप लोग को लिखने का मेथड बता देंगे। साथ ही एक ईजी वे में हम अपना लिख के भी बता देंगे आप लोगों को कि इस प्रकार से आप लोग लिख के आइएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या हम लोग का जो 11 केवी में प्रयुक्त होने वाला इंसुलेटर होता है वो केवल पिन टाइप ही होता है या फिर हमारे कोई अदर भी इंसुलेटर होते हैं, या फिर हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में प्रयोग होने वाले इंसुलेटर होते हैं उनमें कौन कौन से इंसुलेटर होते हैं। तो ये आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। ये आप लोग के पिछली वीडियो अगर देखना चाहें मेरी, तो चैनल पे इसी आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी आप लोग का, और आप लोग का डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दे देंगे। तो आप लोग देखना चाहें, आप लोग का मन करे तो देख लीजिएगा। उसमें हमने इस प्रकार से बताया गया कि पिन इंसुलेटर किस लाइन में यूज होते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, सस्पेंशन और स्ट्रेन इंसुलेटर किस लाइन में होते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है उसका यहाँ पर दिखाया गया है, और सारा कुछ उसका जो है सामर्थ्य और स्ट्रेंथ कितनी होती है ये आप लोग को उसमें बताया गया है, और किस किस मटेरियल के बने होते हैं, और उसको 11 केवी, 33 केवी और 66 केवी ऐसे ही मल्टीप्लाई करके क्यों लिखा जाता है। तो सारे डाउट उसमें क्लियर किए गए हैं। तो यहाँ पर जो पूछा गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के आप लोग को किसी एक इंसुलेटर के बारे में लिखना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में हम लोग कई प्रकार के इंसुलेटर प्रयोग करते हैं, जैसे डिस्क टाइप भी हो गया, पिन टाइप हो गया, पोस्ट टाइप हो गया और स्प्लिट टाइप हो गया, स्टे टाइप हो गया। तो इसमें किसी एक का आपको उदाहरण सहित
आपको लिखना है। ये किसी एक का डायग्राम बनाना, तो किस प्रकार से डायग्राम बनाना है, चलिए मेरी ड्राइंग देख लीजिएगा, काफ़ी साल पुरानी है। तो इस प्रकार के आप लोग को डायग्राम बनाना होता है, जिसमें काफ़ी टाइम जाता है। तो आप लोग यहाँ पर जो दिखाया गया है, जैसे कि 300 डाया यहाँ पर दिखाया गया, यहाँ पर 180, यहाँ पर 138 और यहाँ पर आपका 28 डाया, और इसके बाद इसके सॉफ्ट का जो डाया है, आप लोग मेन डाया में फोकस करिएगा, कितने mm का रहता है, कितनी हाइट रहती है। आप लोग को बुक में एकदम सही मिल जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपना डायग्राम बनाइएगा, तो आप लोग को ज़्यादा नंबर मिले। हालांकि यहाँ पर इतना साफ सुंदर आप लोग बनाएंगे तो आप लोग को काफ़ी टाइम जाएगा, लेकिन 2 घंटे का ही आपका पेपर होता है। तो आप लोग इसके अलावा ये हमारा एक होता है डिस्क टाइप का इंसुलेटर। ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार से बनता है आप लोगों का। तो इसमें आप लोग का डाउट रहते हैं कि किस प्रकार के ये इंसुलेटर किस लाइन में प्रयोग होते हैं, तो ये हमारे जो है ट्रांसमिशन लाइन में प्रयोग होते हैं। ये एक डिस्क जो होती है 11 kV की होती है। तो इसी आप लोग का जो डिस्क टाइप का इंसुलेटर होता है, इसे हम लोग 2 प्रकार से 2 जगह यूज करते हैं। सस्पेंशन टाइप जो हमारा होता है और स्ट्रेन टाइप। तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। जब भी हमारा कहीं स्ट्रेन अवस्था में यहाँ पर हो, ऊर्ध्वाधर अवस्था में, इस प्रकार के हमारे जहाँ डिस्क लगी होती हैं सीधी अवस्था में, वो हमारे ट्रांसमिशन लाइन होती है। और ये जो होते हैं हमारे, ये हमारे लाइन में यदि वर्टिकल स्थिति में लगे हों तो हम समझ सकते हैं कि वो हमें बोल सकते हैं ये सस्पेंशन टाइप। अगर यदि हॉरिजेंटल लगे होते हैं इस प्रकार से, यही डिस्क लगी होगी, तो वो हमारी होगी स्ट्रेन टाइप। अब इन दोनों को हम लोग यूज कहाँ करते हैं? सस्पेंशन टाइप जो हमारे होते हैं, जो वर्टिकली लगे होते हैं, कई लोगों को नहीं दिखा होगा, तो इस प्रकार से सीधी अवस्था में यदि हमारे डिस्क लगे हैं तो उसे बोलेंगे हम लोग सस्पेंशन। और यही अगर हमारे हॉरिजेंटली लगे होंगे इस प्रकार से डिस्क, तो हमारा क्या होगा? स्ट्रेन टाइप। ये हमारे कहाँ पर, जहाँ पर मोड़ वाली स्थिति होती है, यहाँ पर ब्रिज हो सकते हैं, रेलवे हो सकती है, या फिर हमारी रोड हो सकती है, वहाँ मोड़ जहाँ होगी वहाँ पर हम इस प्रकार का स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर यूज करते हैं। और सस्पेंशन टाइप हम लोग केवल कहीं पर भी यूज कर लेते हैं। तो ये हमारा डिस्क टाइप इंसुलेटर होता है। अब चलिए हम इसके थ्योरी की बात कर लेते हैं कि जैसे कि हम लोग इंसुलेटर का डिफिनीशन आती है लिखने के बारे में, क्या होता है, तो इसके बारे में आप लोग समझिए यहाँ पर कि प्रतिरोध या फिर इंसुलेटर, कितनी सरल भाषा में यहाँ पर हमने आपको लिखा बताया। आप लोग ये लिख सकते हैं एग्जाम में अपने कि यह एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस या युक्ति है जो कि करंट के मार्ग में बाधा का कार्य करता है। इसे अधिक रेजिस्टेंस वाले पदार्थ या मटेरियल से बनाया जाता है। यानी कि आप लोग ने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़ा होगा कंडक्टर, सेमीकंडक्टर व इंसुलेटर। तो वही इंसुलेटर मटेरियल यहाँ पर प्रयोग किया जाता है यहाँ पर टावर में करंट को रोकने के लिए, ताकि वो ज़मीन पे ना आए या फिर टावर पे ना आए, सीधे वायर निकल जाए। इसलिए हम लोग टावर पे इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर मटेरियल देख लीजिए, जिसमें हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, सामर्थ्य होती है। तो कांच होता है, सिरेमिक, माइका, पोर्सिलिन और पॉलीमर, ये सारे हमारे मटेरियल होते हैं। इसके बाद इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, इसके बाद उसके टाइप लिख सकते हैं कि निम्न प्रकार के होते हैं। इन्हें वोल्टेज के अकॉर्डिंग स्थापित किया जाता है या लगाया जाता है। तो ये देख लीजिए कई प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आप लोग को लिखना है। फिर इसके बाद जिस भी आप डायग्राम बनाए, मान लीजिए इसका डायग्राम बनाते हैं डिस्क टाइप का या फिर पिन टाइप का, तो पिन टाइप के आप लोग जब डायग्राम बनाएंगे तो उसमें क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। जैसे उसकी संरचना हम लोग लिखते हैं कंस्ट्रक्शन, जिस भी डायग्राम आप जिसका भी बनाएं, तो जो बेसिक आप लोग को दिखाया वो लिख सकते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं उसका। और इसके बाद उसके कंस्ट्रक्शन जो होती है संरचना, उसके बारे में आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि ये पिन टाइप जो इंसुलेटर होता है सस्ते होते हैं, 33 kV 11 kV के लिए प्रयोग होते हैं। इसमें इतना इसका डाया रखा जाता है, बस इतना थोड़ा सा आप लोग को लिखना होता है और डायग्राम बनाना होता है। और दोस्तों जो इसके डायग्राम है ये आप लोग एक दो बार बना के ट्राई कर लीजिएगा। आप लोग का जब हैबिट हो जाए तो आप लोग एग्जाम में जल्दी से बना लेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।